जुबिन गर्ग या यूं कहूं कि जुबिन दा, उनके चाहने वाले आज न केवल भारत भर में, नॉर्थ ईस्ट में, पूरी दुनिया में आज लोग रो रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ करके सामने आया, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से जन सैलाब, और खास करके नॉर्थ ईस्ट में, असम के अंदर, पूरे भारत में मैंने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। इतने लोग उमड़ करके आए हो। जरा एक बार ये तस्वीर देखिए आप। जुबिन गर्ग मात्र 53 साल की उम्र में, 53 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए। और जब वो गए हैं तो उनके पीछे देखिए वो क्या छोड़ करके गए हैं। ये प्यार, ये हुजूम, ये लोगों का जन सैलाब आप कहीं से नहीं ला सकते हैं, किसी के लिए नहीं आ सकता है। ये तभी हो सकता है जब लोगों के दिलों में आप बसे हुए हो। जुबिन गर्ग, उनकी स्कूबा डाइविंग की वजह से सिंगापुर के अंदर मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है, वहां पर सिंगापुर में भी एक पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन भारत में उनकी मौत को लेकर के सवाल उठ रहे थे कि क्या स्कूबा डाइविंग की वजह से ही उनकी मौत हुई है या फिर वाकई कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है जिसके तहत उनको मार दिया गया है। और इसलिए आज अंतिम संस्कार से पहले लोग चाहते थे, उनके फैंस चाहते थे कि उनका फिर से एक बार पोस्टमार्टम किया जाए, और उनका फिर से पोस्टमार्टम हुआ। और उस पोस्टमार्टम के बाद में आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है। और अंतिम संस्कार में जिस तरीके से लोग उमड़ करके पहुंचे, पूरी दुनिया देखती रह गई। पूरा संगीत जगत वो हिला हुआ है इस वक्त में। ये तस्वीरें देखिए आप, ये उनकी आखिरी तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। और आप देखिए, इन तस्वीरों को देखने के लिए, जुबिन दा को अंतिम विदाई देने के लिए असम में, गुवाहाटी में, बंगाल में, मणिपुर में, मेघालय में, हर जगह पर बहुत सारे घर ऐसे थे कि जहां पर चूल्हा तक नहीं जला, लोगों ने खाना तक नहीं खाया। और ये जो प्यार मोहब्बत है, ये आप ऐसे ही नहीं कमाते हैं, सालों साल की मेहनत है। जुबिन दा मात्र 3 साल के थे, मात्र 3 साल के, तब से उन्होंने संगीत शुरू कर दिया था। इनकी मां सिंगर थी, इनके पिता एक जाने माने सिंगर, गीतकार थे। और वहीं से, परिवार से ही इन्होंने अपनी संगीत की शुरुआत की। 1992 में इनका पहला असमिया एल्बम आता है, अनामिका, और वहां से एक शुरुआत होती है। और आप देखिए कि 53 साल की उम्र में आज जुबिन दा हमारे बीच में नहीं है। ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है। आप एक बार जरा देखिए, जब एयरपोर्ट पर उनका शव पहुंचा तो लोग किस तरीके से बिलख पड़े, कैसे लोग जो हैं वो जुबिन दा गर्ग के लिए एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी संख्या में उनके प्लेन तक पहुंच गए। सोचिए कि आपने, पुलिस ने वहां पर किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया गया होगा जब एयरपोर्ट पर ही। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ के, एयरपोर्ट स्टाफ के लोग हैं जो जुबिन दा को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि सबको पता था कि अगर एक बार यहां से जुबिन दा बाहर निकलेंगे तो फिर उसके बाद में भीड़ इतनी भारी है कि देख नहीं पाएंगे। और जैसे ही उनका शव, पार्थिव शव जैसे ही प्लेन से नीचे उतारा गया, लोग प्लेन तक पहुंच गए, और वहीं पर जो है वो जुबिन दा को देखते ही लोगों का दर्द फूट पड़ा, लोग रोने लगे। ये तस्वीरें वाकई बहुत कुछ बताती है। ये तस्वीरें बताती है कि आपने इस दुनिया में क्या मुकाम हासिल किया, और किस तरीके से आपने जो है वो एक अपनी पहचान बनाई। उनकी बहुत सारी फिल्में, और सबसे बड़ी बात, जुबिन दा ने 40 भाषाओं में, 40 अलग अलग भाषाओं में, मैं 40 भाषाएं बोल नहीं पाऊंगा, बता भी नहीं पाऊंगा, वो 40 भाषाओं में गा रहे थे। और रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, 38,000 गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए, 38,000 गाने। सोचिए, अगर 38,000 गाने आपको केवल पढ़ने के लिए दे दिए जाएं तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। ये सच्चाई है। 38,000 गानों को पढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो शख्स 38,000 गानों के साथ में जिया, क्योंकि एक गाना जब आप गाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि गाना केवल टेलीप्रोम्प्टर की तरीके से सामने रखा और उसको बोल करके आप निकल गए। गाना गाने से पहले गाने को महसूस किया जाता है, जिया जाता है, सोचा जाता है, फिर उसके विजुअल्स को दिमाग में लाया जाता है, तब जाकर ये गाना गाया जाता है। और जुबिन दा वो इतने फेमस थे,
भारत में अलग अलग इंडस्ट्री के लोग अब उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं, एक तरीके से अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं, शोक संवेदनाएं जो है वो भेज रहे हैं। बहुत सारे गाने जो है वो उनके फेमस रहे। 2006 में एक फिल्म आई थी गैंगस्टर, उस फिल्म का गाना या अली बहुत फेमस। कॉपीराइट की वजह से वो गाना आपको नहीं सुना सकता हूं, लेकिन या अली वो गाना आज एक बार फिर से ट्रेंड कर रहा है। वो गाना ऐसा गाना जिसने जुबिन दा को नेशनल तौर पर एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया। क्रिस थ्री फिल्म के कई गाने वो जुबिन दा ने गाए। इसी तरह से देसी बॉयज 2011 में एक फिल्म आती है, उस फिल्म के कई गाने वो जुबिन दा ने गाए। एक गाना दिल तू ही बता, ऐसे ऐसे गाने कि आप गाड़ी चलाएं और चलते चले जाएं सफर में, या घर में खाली बैठे हों, या बारिश का मौसम हुआ है गुनगुना रहे हैं आप, या पार्क में आप वॉक करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर सुनते चले जा रहे हैं। दिल तो ही बता, एक गाना बहुत फेमस उनका, पिया रे पिया रे। तो इस तरीके से उन्होंने 38,000 गाने गाए, 38,000 गाने। और अगर असम की आप बात करें तो असम में भूपेन हजारिका के बाद में संगीत जगत की सबसे बड़ी हस्ती जुबिन गर्ग थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आप परिचित ना हो, और मैं भी सच कहूं तो मैंने भी उनके गाने जरूर सुने थे, लेकिन यह नहीं पता था कि वो इतने बड़े शख्स हैं। और कई बार यही जो है वो आपकी एक बड़ी सफलता होती है, बड़ी उपलब्धि होती है कि दुनिया आपके जाने के बाद में आपको आश्चर्य के साथ में याद करती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लोग कहते हैं कि हाँ इसने उसका नुकसान किया, इसने उसका नुकसान किया, इसने ये किया, इसने ये गलत काम किया, अच्छा हुआ मर गया तो। लेकिन बहुत सारे लोग वो आपके मरने पर अगर अपने माँ बाप से भी ज़्यादा दुख महसूस करें तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने जिंदगी केवल जी नहीं है, बल्कि जिंदगी को वाकई लोगों के दिलों में उतार दिया। एक तस्वीर देखिए आप, पुलिस वाला जिसकी जिम्मेदारी थी लोगों को रोकना, वो पुलिस वाला जो स्थिति को संभालने के लिए खड़ा हुआ था, और वो रो पड़ा, बुरी तरह से रो पड़ा। लोगों को पीछे से रोक रहा है कि आगे मत आओ, आगे मत आओ, लेकिन पुलिस वाला खुद रो रहा है। और ये कोई एक पुलिस वाला नहीं है। इसी तरीके से लोग जो हैं वो आज जुबिन दा के अंतिम संस्कार में दिखाई दिए। एक बार जरा ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें देखिए आप। क्या आपने किसी नेता को लेकर के, किसी गायक को लेकर के, यहां तक कि लता मंगेशकर, बहुत बड़ा नाम उनका भी, और कोई इसमें शक नहीं है कि वो भी बहुत शानदार तरीके से, एक बहुत शानदार संगीत जगत में उन्होंने मुकाम हासिल किया। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज जुबिन दा के लिए, जुबिन गर्ग के लिए लोग उमड़ करके आए हैं, जो जनसैलाब उमड़ करके आया है, आज पूरे तरह से पूरी दुनिया की आंखें असम में टिकी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जुबिन गर्ग साहब वो 19 तारीख को स्कूबा डाइविंग के लिए गए थे। स्कूबा डाइविंग का मतलब है कि आप समुद्र में गहराई में जाकर के गोता लगाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट ये काम करते हैं, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि एक आप बहुत मारामारी की जिंदगी में होते हैं, एक सुकून पाने के लिए, एक अलग सा अनुभव वो महसूस करने के लिए इस तरह से बहुत सारे लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं, कई स्काई डाइविंग करते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि कुछ अलग नया महसूस हो, ताकि फिर उसके बाद में अपनी कला में, अपनी लेखनी में, अपनी आवाज़ में कुछ और वो लेकर के आए, और उसके बाद में उनके जो फैंस हैं या वो जो इंडस्ट्री है उसमें कुछ वो नया मुकाम वहाँ पर हासिल करें, कुछ नया वो निकाल करके लाए। और इसीलिए ये स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। और अगले ही दिन 20 तारीख को एक बहुत बड़ा इवेंट होना था, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो होना था। लेकिन उससे पहले ही सिंगापुर के अंदर इनकी मौत हो गई। सोचिए कि आज जुबिन दा जब गए हैं तो उनको लेकर के जिस तरीके का जन सैलाब, जिस तरीके से लोग उमड़ करके आ रहे हैं, क्या ऐसी तस्वीर आपने किसी और गायक को लेकर के देखी? मैंने अभी कुछ समय पहले सिद्धू मूसेवाला, और वो भी ऐसे ही बिल्कुल जवान उम्र में चले गए थे, और उनका भी बहुत दुखदाई तौर पर जो है वो मौत हुई थी उनकी भी। उनको लेकर के भी बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा था। लेकिन मुझे लगता है कि जुबिन गर्ग, आज उनके जन सैलाब को मैं जैसे देख रहा हूं, जैसे ड्रोन की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं,
ये बताते हैं कि वाकई बहुत बड़ी तादाद और असम में या नॉर्थ ईस्ट में लोग बहुत शांतिप्रिय ढंग से जो है वो अपनी जिंदगी को जीते हैं, लेकिन आप देखिए कि फिर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके लिए उमड़ कर के आए हैं। एक तस्वीर आप ये भी देखिए, ये तस्वीर भी बड़ी एक तरीके से मार्मिक है। जुबिन दा उसको उनको लेकर के उनके पेट वो भी किस तरीके से भावुक नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर वाकई जो है वो अपने आप में झकझोर देती है। और बेजुबान जानवर वो भी आपके लिए तड़पते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपने क्या मुकाम जो है वो हासिल किया है और आपको लेकर के किस तरीके से लोगों की संवेदनाएं थी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। जुबिन गर्ग का 19 सितंबर को निधन हुआ। वो 20 सितंबर को होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए हुए थे, जहां उन्हें कुछ वाटर एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लिया। और ये कहा जा रहा है कि सिंगर की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान एक हादसे में हुई, लेकिन अब सिंगर की पत्नी ने साफ कर दिया है कि सिंगर की मौत स्कूबा डाइविंग में हुए हादसे में नहीं बल्कि दौरा पड़ने से हुई है। जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया ने हाल ही में एक टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि 19 सितंबर को जुबिन अपने 7-8 साथियों के साथ सिंगापुर में योट में एक आइलैंड में गए हुए थे और इस दौरान उनके साथ ड्रमर शेखर और सिद्धार्थ भी मौजूद थे। ग्रुप के बाकी लोगों ने भी लाइफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन जुबिन ने नहीं। वो सभी साथ में योट में तैरने उतरे थे, लेकिन तभी जुबिन को दौरा पड़ा। सिंगर ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, जिसकी वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। कई बार ऐसे हादसे होते हैं जो दुनिया भर में एक बहुत बड़ा सबक अपने पीछे छोड़ जाते हैं। हालांकि उनकी पत्नी ने जो बयान अभी दिया है और वो कह रही है कि स्कूबा डाइविंग की वजह से नहीं बल्कि दोहरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई है, मुझे लगता है कि अभी भी जो पोस्टमार्टम है उसका इंतजार करना चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सिंगापुर में भी एक पोस्टमार्टम हुआ है, यहां पर भारत में भी एक पोस्टमार्टम हुआ है, क्योंकि कई बार परिवार के लोग भावुक होते हैं। और पत्नी जो बात कह रही है वो भी एक तरीके से उनके साथियों से सुनी हुई बातों को वो बता रही है। और कई बार आजकल तो हम देखते हैं कि सीसीटीवी में आदमी जिम करते करते अचानक से गिर जाता है, सड़क पर चलते चलते अचानक से गिर जाता है, तो साथ वाला आदमी भी आपके बारे में क्या ही बता पाएगा। और ये जिस तरीके से जवान उम्र में दिल का दौरा पड़ना और ये जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, निश्चित तौर पर ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एक संदेश है कि आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। क्या ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोरोना के बाद से ट्रेंड बहुत स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी वजह जो इसको लेकर के बताई जाती हैं, लेकिन दुनिया भर में जिस तरीके से नौजवानों की मौत हो रही है और बहुत सारे सिंगर एक्टर इसके शिकार हुए हैं, बहुत सारे लोग आम लोग इसके शिकार हुए हैं, उसके बाद में जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम सबको सोचना चाहिए और जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसी जो मौत है उनको कैसे रोका जाए। जो आदमी बिल्कुल फिट हैं, और जुबिन दा वो ऐसे नहीं थे कि बहुत थुलथुले शरीर के थे, बहुत देखने में अगर आप उनकी फोटो देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे तो बिल्कुल फिट एक हट्टा खट्टा नौजवान जो दिखाई देता आपको, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए वो खुश थे, पूरी तरह से अपनी फैमिली के साथ थे, अपने साथियों में थे, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, और उसके बाद में दौरा पड़ा या स्कूबा डाइविंग में उनकी मौत हो गई। बहरहाल जुबिन दा को हमारी तरफ से, उनके परिवार को हम यही कह सकते हैं कि ईश्वर जो है शक्ति दे। बहुत मुश्किल है एक इतने बड़े गैप को भर पाना, कभी संभव ही नहीं है कि कोई इस गैप को भर पाएगा, लेकिन जिस तरीके से जुबिन दा गए हैं उसके बाद में निश्चित तौर पर आज उनके परिवार के लिए बहुत संतोष की बात होगी कि 53 साल की उम्र में
जुबिन ने वो मुकाम हासिल किया जो बहुत सारी पीढ़ियों लगा करके भी वो मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। जुबिन को आप कैसे याद करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।